गाइस एक बार टेस्टिंग चल रही है, हम पहले साउंड वगैरह कंफर्म कर रहे हैं, लिंक वगैरह भेज रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट, जब तक आप भी चाय पानी पी लो। सेंड एंड आई एम जस्ट सेंडिंग योर लिंक। यस, लाइव दिख रहा है, आ चुका है, सेंड कर रहा हूँ। एक बार क्वालिटी बताना, लाइक मैंने 720p में स्ट्रीम कर रहा हूँ, 1080p अवेलेबल नहीं है अभी। 720p बहुत है यार। आ गई 719 800 की आ गई ना। ज्यादा से एक सेकंड का नहीं है, साउंड आ रही है ना। हेलो, ओके, मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक बार है ना, देख के बताना कि कैसे लिख रहा है, क्वालिटी सही है ना। क्या क्वालिटी अच्छी है? अब तो सही आ रही होगी यार। कुछ मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। chemical reactions and equations आई थिंक क्लियर है। फोन काट एक बार, तो स्ट्रीम स्ट्रीम पे देख एक बार, क्लियर है यार ऐसे तो ऑडियो। आई कैन एनालाइज। साउंड तो क्लियर है ना गाइस, एक बार बताओ। साउंड तो क्लियर है ना गाइस, एक बार बताओ। साउंड क्लियर है ना गाइस, एक बार बताओ। साउंड क्लियर है ना गाइस, एक बार बताओ। साउंड ओपी, साउंड ओपी, कमेंट करो साउंड ओपी, साउंड ओपी। ठीक है, तो एक सेकंड, थोड़ा सा एंगल देख ले। ठीक है, ये हमारा बोर्ड। सो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जब भी एक फिजिकल चेंज ऑकर होता है, यस, फिजिकल वो सॉरी केमिकल चेंज जब भी ऑकर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। पर वो तब जब कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट कर कर आपस में रिएक्ट करते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड और न्यू सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड क्या, केमिकल रिएक्शन। और द नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको दर्शाने का, उसको शो करने का मेथड क्या है, वही हमारा केमिकल इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम रिएक्ट्स, sodium reacts with oxygen to form sodium oxide। एक तो मैंने ये लिखा, क्या लिखा मैंने, कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ये भी मैंने कह दिया। अब मैं कहूं कि ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन की इंग्लिश की रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, है तो रिप्रेजेंटेशन, बट हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। अब ये सिर्फ रॉ डेटा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
तो क्या बन गया ये? Now this 4Na plus 2O2 gives 2Na2O is called a chemical equation of the chemical reaction represented above. समझे? मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, मतलब किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड या फिर उसको नोटेशन के मेथड को क्या बोलते हैं? रिएक्शन ऑफ इक्वेशन होगी, मतलब सॉरी भूल जाता हूँ, फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है गाइस। अब हम मेन चैप्टर चालू करते हैं। अब आपको यहीं से कंटेंट वॉच करना है, ठीक है? ओके, तो ये तो हमने रिव्यू कर लिया पहले चैप्टर का। अब बिल्कुल सीरियस पढ़ेंगे, कोई मौज मस्ती नहीं। और थोड़ा सा यार प्लीज देखो, फर्स्ट टाइम है, एक बार चैप्टर की अच्छी से हेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, नोट्स बना लो फटाफट, पढ़ लेना। आज के आज 20-30 मिनट्स में हम ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? तो चैप्टर का नाम देखो, रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शंस पढ़ने वाले, इसमें बहुत सारे इक्वेशंस से पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? हाउ कैन वी नो इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट? ये तो पता करना पड़ेगा ना वो कैसे हुआ है। तो इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट 5 चेंजेस बताऊंगा कैसे कैसे पता कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, चेंज इन स्टेट। सबकी एक एक एग्जांपल दूंगा, प्लीज देखना, इसको पूरी वीडियो को देखना प्लीज। मैं जो बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा इस लेवल पे, मतलब इस ग्राउंड लेवल पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने देखा है वो एक बार देख लीजिए प्लीज। पहले देखो फिर जज करना यार, प्लीज पहले जज मत करो, एक बार देखो। चेंज इन स्टेट, सबसे पहले स्टेट चेंज होना। फॉर एग्जांपल सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो सॉलिड, सॉलिड है तो गैस, लाइक डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है, क्या फर्क है ना? वैसे ही सॉरी तेज बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, है ना? तो लाइक दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है। पहला हो गया आपका चेंज इन स्टेट। इधर इक्वेशंस लिखूंगा मैं, ठीक है? एक एक एग्जांपल दूंगा। चेंज इन कलर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस रिलीज होती है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, ओके। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, ये भी आपको मैं बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, एक होता है हमारा लास्ट, बताओ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, हीट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसको आप क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। देख लो फटाफट वापस बता दो। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कलर, ब्लू से ग्रीन हो रहा है, ब्लू से ब्राउन हो रहा है, ब्लू से व्हाइट हो रहा है, ग्रे हो रहा है, जो भी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में हो जाता है, कोई भी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राउन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक है ना? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक पाउडरी सब्सटेंस जम जाता है जहां पे रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल बीकर में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, कभी येलो कलर का, कभी ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का, लाइक ऐसे, इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो भी बताऊंगा मैं आपको। ए इन डेल्टा इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा मतलब है पे चेंज, ओके, हीट मत समझ लेना, टेम्परेचर में चेंज आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब आगे बताता हूँ, अब शुरू करते हैं, ठीक है? इसको देख लो एक बार, इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्या लिखा है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, इसको ऐसे शो करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस को ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है? और टेम्परेचर चेंज को मैं आपको बताता हूँ। तो इसको देख लो एक बार, है ना? जब तक मैं देख बैठता हूँ, कुछ चेक कर रहे हैं, देख लो आप इसको। हम्म, तो हम
ठीक है, ये क्लियर है। तो हम इन फॉलोइंग चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन ऑकर होती है। हिंदी में बोलता हूँ, एक काम करता हूँ क्योंकि एग्जाम में फालतू में इंग्लिश आने को पसंद नहीं है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन फैक्टर्स हो गए जो हमको देखने होते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर हुई है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम टाइप करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। ओके, तो हमारे सिलेबस में एक पार्ट हट चुका है जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हट चुका है, तो उसके अलावा भी बात करते हैं हम। तो मैं बता दूंगा क्या क्या होता है। वो भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट फटाफट बताता हूँ, टाइम नहीं है, फटाफट लेक्चर कंप्लीट करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, जो बंदा पूरे साल तक पढ़ा है वो फटाफट समझ सकता है। मैं ये नहीं है कि बिल्कुल जो बिल्कुल नीचे लेवल से उसको बिल्कुल अच्छा पढ़ा दूंगा, क्योंकि भाई देखो 20-30 मिनट्स में इतना नहीं बता सकता कोई। फिर उसके बाद में आएंगे इस चैनल पे फिजिक्स फाउंडेशन पे अगली बार 2-3 घंटे के लेक्चर से बनाने वाला हूँ मैं। बट अभी फिलहाल के लिए इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है वो आराम से समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई भी दो मेटल्स, नॉन मेटल्स जब आपस में कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसकी नोटेशन में बताऊंगा, देख लो। A प्लस बी प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन, फिर होता है अपना डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते जाओ भाई, बस फटाफट लिखते जाओ। एक होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अभी बताया था, बाउंड्री सब्सटेंस जम जाता है नीचे की लेयर पे, प्रेसिपिटेशन। प्लीज यार शेयर करना अपने सारे 10th वालों के साथ प्लीज। एक होता है अपना रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें होता है। अब एक बार फिर से देख लो क्या क्या लिखा है मैंने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो नॉन मेटल्स मेटल से कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन होकर तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में कोई एक सब्सटेंस एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होता है, मतलब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल A प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये A डैश है। ठीक है, ये बन गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस सी करेंगे तो ए सी प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है इसमें, जो कि बी को डिस्प्लेस कर देता है और खुद ए के साथ आ जाता है। ठीक है, बी अकेला हो गया बेचारा, रो रहा है, ये नोबिता बन गया, ये रो रहा है। ठीक है, इसको अलग कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है वो देखो, ए बी प्लस सी डी, तो ए सी प्लस बी डी, ये होता है इसमें। ये भी बताऊंगा कैसे होता है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है लगभग लगभग, बस फर्क कितना होता है इसमें, जो इधर पहला जो कोई भी एक, जैसे अल्फा और बीटा बने इसमें, कोई भी दो प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा प्रेसिपिटेशन। अल्फा और बीटा बने तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट के नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसे सोडियम का, मतलब कोई भी एक कंपाउंड का एलिमेंट नहीं, सॉरी कंपाउंड का एक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, या तो अल्फा का बनेगा बीटा का बनेगा। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या गलती करी बताओ, मैंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया। अरे भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को लूज करने का क्या मतलब है,
मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन मतलब H प्लस, मतलब प्लस है ना, +1 पॉजिटिव है ना, उसको लूज कर दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को मैंने गेन कर लिया। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इसको भी देख लो एक बार। ठीक है, ये भी हो गया। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स। अब पढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन। बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं गाइस, फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, यारों, जो भी तुम बोलो। सबसे पहले क्या आएगा, देखो कॉम्बिनेशन में अब बैलेंस लिखूंगा। ठीक है, जैसे अभी बताया कि 4Na + 2O2 क्या बनाएगा, 2Na2O। यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ये सोडियम भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। क्या बनाया दोनों ने, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्विक लाइन को वाटर में डाल दो, स्लेट लाइन बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सब समझ रहे हो तुम, पूरे साल जिसने पढ़ा है ना वो सब समझ रहा है। ठीक है, तो अब जिसने नहीं पढ़ा ना पूरे साल, देखो वो मेरे को दोष ना देना प्लीज यार, देखो जिन्होंने मेहनत करी है वो सब समझ रहे हैं। ठीक है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। नाइट्रोजन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अमोनिया बनता है। आ रही है बात समझ में, मतलब कोई भी दो सब्सटेंस जब ऐड होके तीसरी प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बताऊं क्या, क्यों चार हो गई, और बताऊं, चलो और देखो। जैसे हम लेते हैं जिंक प्लस क्लोरीन गैस, क्या बना, जिंक क्लोराइड। चलो 5 एग्जांपल बहुत है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है, हम कोई डिटेल लेक्चर तो ले ही ले। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हुई। अब इसके बाद एक टॉपिक ये आता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वो भी मैं बता दूं, फटाफट देखते जाओ। ये स्ट्रीम होने के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा तो तुम 2x की स्पीड में देख लेना। ये तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इतना स्लो बोल रहा हूँ। तुम लोग मे बी 1.5 1.7 जो भी तुम्हारे अपने अपने हिसाब से जो तुम्हारा चलता है उसके हिसाब से तुम देख लेना, है ना। 720p पे देखना है, 480p पे, 144 पे तुमको बहुत गंदा दिखने वाला है। मेरे पे दोष मत देना, 4K की वीडियो अभी मेरा लैपटॉप फट जाएगा, इतना हीट होएगा वरना। ना 4K पे मैं कर सकता हूँ बट 4K पे नहीं करने वाला क्योंकि हर किसी के पास इतना नेट नहीं होता। फालतू की बात छोड़ो। देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। ये आग बना देता हूं मैं ना, आग। ठीक है, और इसमें हमको हीट देनी पड़ती है, हीट को हमको देना पड़ता है अलग से हीट। कैसे, फॉर एग्जांपल हम जब खाना बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें खाने को हीट देनी पड़ती है। कुकर को जब तुम गर्म करोगे तभी तो उसमें आलू उबलेंगे या चावल उबलेंगे, तो हम उसको हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स लगाया ना, बर्नर या गैस चूल्हा जो भी तुम करते हो, आग लगाते हो, एक्सटर्नल सोर्स है कि नहीं, एक्सटर्नल सोर्स है कि नहीं, है ना। सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तेज आवाज आ रही हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा इग्नोर करना। एक्सटर्नल सोर्स है कि नहीं, एक्सटर्नल सोर्स है। अब क्या करना है हमको, एक होती है, अब तुम गैस जलाओ और उस पे हाथ तपो, हीट फील होगी, हीट रिलीज हो रही है वहां पे, क्योंकि वहां पे
एलपीजी का कंबशन हो रहा है। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होगा तो CO2 और H2O बनेंगे बनेंगे और हीट भी निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, पर वो हमारे को अभी कोर्स में लेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ेगी, इसको गर्मी, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया। एक्सोथर्मिक में गर्मी निकलेगी, एक्सोथर्मिक वाला बदतमीज है। एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट निकलेगी। जब भी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, उसमें हीट फील होगी, आपको बीकर गर्म हो जाएगा, थोड़ी मतलब हीट फील होगी। लेकिन एंडोथर्मिक में आपको खुद को हीट देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सोथर्मिक कह सकते हो, एंडोथर्मिक कह सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, इसमें हम इसको हीट करते हैं तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या एंडोथर्मिक है, रिएक्शन करवाइए ना, हीट दी थी हमने। अरे इतनी जल्दी भूल जाते हो यार तुम लोग। अभी ये बनाया था ना, अमोनिया कैसे बनता है, ये एंडोथर्मिक है, इसको हीट देनी पड़ती है तब रिएक्ट करता ही है। ना नाइट्रोजन तो रिएक्ट करती नहीं, हाइड्रोजन तो रिएक्ट करती नहीं, उसको हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक अब मैंने बताया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हीट करते हैं ना, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तभी तो जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म, अब आते हैं डिकम्पोजिशन में। अब डिकम्पोजिशन को थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो फटाफट समझते हैं। 21 मिनट की तो कब की हो गई यार, कैसे होगी 30 मिनट में लेक्चर, अरे भगवान। चलो देख लो फटाफट, चैप्टर कंप्लीट करना है। तो देखो, माफ करके कैंसिल किया, चलो छोड़ो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू अदर सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स। देख, डिकम्पोजिशन होता है 3 टाइप का, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सब बताऊंगा, चिंता मत करो। सिंपल लिख के बता दो, फिर तुम्हारा गैस करना है ना, कमेंट में लिखना अगर कोई देखे तो। एक होता है आपका फोटोलाइसिस, मैं सिंपल लिख के बताता हूँ, तुम समझना। ठीक है, समझ में आ रहा है। डिकम्पोजिशन जिसमें कोई भी एक कंपाउंड टूट के दूसरे कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। एक होता है थर्मल, जिसमें अपन को हीट करना होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप बिजली करंट से वाटर और सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, भी देखेंगे। फोटोलाइसिस ये मैं बाद में बताऊंगा, सस्पेंस क्रिएट करूंगा बेटा, चिंता मत करो। फोटोलाइसिस में क्या होता है, जब हम कोई भी कंपाउंड को धूप में रख देते हैं तो वो क्या है, उसको रिएक्ट कर लेता है, उसकी हीट इंटेंसिटी उसमें एब्जॉर्ब होकर उसको ब्रेक डाउन करवा देती है। ठीक है, मेरे को पता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सुन लो चुपचाप। सबसे पहले आते हैं थर्मल पे, थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, फटाफट देखते जाओ, इक्वेशंस देखते जाओ, समझते जाओ। मैं फटाफट पहले लिखता हूँ एलएचएस पे, फटाफट लिखता जाता हूँ, कोई टाइम नहीं है। MgCO3 Al2CO3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये नया फॉर्मूला देखोगे पहली बार, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता नहीं है। एक होता है अपना लेड नाइट्रेट ले लो, फेरस सल्फेट ले लो, और कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट ले लो। फटाफट करवाते हैं रिएक्शंस, इनका डिकम्पोजिशन करवाते हैं गाइस। क्वालिटी तो अच्छी आ रही है, एक बार फिर बताऊं, मैं एक बार चेक करता हूँ यार, पता चले पूरी मेहनत।
तो मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, तुम जब तक ये देखो एक बार मैंने क्या किया है, किन किन कंपाउंड्स को लिया है। ओके, वो मैं क्या क्वालिटी चेक करने लग गया था ना यार, फर्स्ट टाइम स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, वैसे वीडियोस बनाता हूँ, अभी करंट लाइव स्ट्रीम चल रही है चैनल पे। हाँ, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला के लिए जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट, इनको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा देखो। ये चैप्टर 3 से रिलेट करो फटाफट। कैल्सिनेशन ऑफ कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, भाग जाएगी। इसमें भी यही होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगी गाइस। इसमें क्या बनेगा जल्दी बताओ, इसमें Al2O3 प्लस CO2, चेक कर लेते हो मेरे को, Al2O3 CO2 5, इधर कितनी है, 3 9, बैलेंस करनी पड़ेगी, ये हो गई बैलेंस, 3 CO2 निकली, हाँ बैलेंस हो गई, ओके। और ये अपना लेड ऑक्साइड, इसको देख लेना एक बार, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक बार प्लीज प्लीज देख लो, ये दोनों देख लो एक बार प्लीज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके चेक कर लो एक बार क्या होने वाला है। NO2, NO2 ब्राउन गैस होती है, एग्जाम में सीधा पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउन गैस। ब्राउन गैस होती है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर की होती है, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, ये ब्राउन कलर की दिखती है, ये ब्राउन कलर की ही दिखती है। तो क्या पूछेंगे कि लेड नाइट्रेट, जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है आई थिंक, हाँ येलो कलर का होता है लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब हमारी ब्राउन गैस कौन सी होती है, सीधा पूछता है, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व्ड इन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कौन सी ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है हमारा फेरस सल्फेट, इसको हीट करता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्वेश्चन आता है कि ऐसी गैस बताओ जो बर्निंग सल्फर जैसी बदबू मारती है, लाइक टायर जलते थे, टायर और लाइक गैस के पाइप्स आते हैं उनको जला देते तो बहुत बहुत फोल स्मेल निकलती है, तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग सल्फर या रबर जैसी तुमको स्मेल आ जाए तो वो कौन सी होती है, कैसी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसकी खुशबू कैसी होती है, पंजेंट, मतलब नाक में एकदम से चढ़ती है। पंजेंट का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हार्पिक वगैरह की स्मेल की होती है बहुत, सैनिटाइजर को ले लो, सैनिटाइजर को तुम अपने नाक के पास ले जाओगे ना तो तुम्हें एकदम से सांस नहीं आएगी, आपको सांस नहीं आएगी एकदम से, क्योंकि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एकदम से चली जाती है, उसके वेपर्स चले जाते हैं, तो अजीब सा बहुत इरिटेशन सी फील होती है लंग्स में, है ना, वही होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारी कौन सी गैस होती है जिसमें बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आती है। कॉपर नाइट्रेट देख लो, इसमें कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है, बैलेंस तुम कर लेना है ना, ये थोड़ी करूंगा। 3 4, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चैप्टर खत्म भी कर देते हैं, ओके। अब आते हैं हम हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस पे, इसमें ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस देख लो एक बार, इलेक्ट्रोलाइसिस देख लो। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड या वाटर को पानी में डाल, इसको मतलब इसमें कैथोड और एनोड लगाते हैं, वो भी मैं डायग्राम बना के फटाफट समझाता हूं, पहले देखो, सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गई, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, ठीक है।
हो गई नहीं हो गई? अब डायग्राम समझो। हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन का क्या मतलब होता है? ब्राइन का क्या मतलब होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl प्लस H2O को हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा तुमने यार, ऐसे मत करो, ऐसे रिएक्शन मत करो कि पढ़ा नहीं है। अब डायग्राम देखो फटाफट, देखो क्या होता है। ये एक कर देता हूं, देखो डायग्राम से कोई नहीं हंसेगा, मेरे को नहीं आते डायग्राम में यार। अब सबका होता है अपना अपना, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई एक्सप्लेनेशन में है, थोड़ा देख लिया करो यार, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो लाइफ में। हाँ, थोड़ा सा सीधा बनाता हूँ, एंगल टेढ़ा लगा मेरे को। ठीक है, ये बीकर बना दिया। ये कुछ कॉर्क स्टैंड है जिसमें मैं कैथोड और एनोड को लगाऊंगा। ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। सेल में आता है ना ब्लैक ब्लैक पार्ट का, बड़ा बड़ा सा, ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। मैं नीचे लिखता हूँ, कैथोड हमेशा माइनस वाला होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, कैथोड मतलब माइनस, कैथोड प्लस मतलब एनोड। और अब समझाऊंगा ये वाली इक्वेशन। प्लीज देख लो यार, बहुत अच्छा बता रहा हूँ यार, प्लीज देख लो, प्लीज प्लीज देख लो, है ना। कैथोड मतलब माइनस, एनोड मतलब प्लस, इतना तो टीचर ने भी नहीं बताया हुआ इतने शुद्ध हिंदी में, तो मैं बता रहा हूँ। देखो, अब इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को बैटरी से। ठीक है, 12 या 24 वोल्ट डीसी लेना, एसी में चिपक जाओगे, ये मैं कर चुका हूँ। डीसी वोल्टेज देनी पड़ती है, डीसी करंट लेना, एसी में करंट लग जाएगा, रिस्क मत लेना। वैसे छोड़ो, तुम क्या करोगे, तुम तो ये समझ लो बोर्ड में नंबर लाओ। हाँ, तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ पानी लो, ऐसे ही क्या है। ठीक है, ये मैंने इसमें H2O भर दिया और इसी में NaCl है। नमक डाल दिया यार, नमक डाल दिया, ये मान के चलो। ठीक है, नमक डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कभी तुमने सोचा है सोडियम को मेटल क्यों बोलते हैं? मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना वो। मतलब सोडियम की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसको 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, अब सोडियम का क्या बन गया, Na+, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। ठीक है, पर उससे हमें लेना देना नहीं है, मैं फिर से तुमको घुमाता हूं। देखो, सोडियम मतलब पॉजिटिव, मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं, क्लोरीन वगैरह, ये सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मान के चलो उनको। ठीक है, तो क्या होगा, हमने क्या बोला, Na पॉजिटिव और क्लोरीन माइनस। जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे ना पानी में, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग। तो अब होगा क्या, जो सोडियम होगा वो कहाँ जाएगा, सोडियम प्लस है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा। सोडियम प्लस है, कहाँ जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होएगा। प्लस कहाँ पे जाएगा, माइनस पे, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे। समझ में आई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन कैसे होती है। सोडियम पॉजिटिव आयन है, इसलिए वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, वो उसको फोर्स लगाएगा उस पे जाने के लिए। और क्लोरीन माइनस आयन है, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, वो कहाँ जाएगा, एनोड पे प्लस, जब पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन हो चुका है। अब आते हैं, हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक है। कितने मिनट के स्ट्रीम हो गए, 34 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे का होगा लगभग। तो तुम 2x पे देखोगे तो हाफ घंटे का हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फोटोलाइसिस। मतलब फोटो मतलब लाइट, वर्ड को तोड़ा करो साइंस में तभी काम चलेगा, वर्ड को तोड़ा करो साइंस में तभी काम चलेगा।
क्षितिज, क्षितिज नहीं है मेरा नाम है ना, क्षितिज नहीं है। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस में क्या होगा, सनलाइट का रिएक्शन होएगा। देखो कैसे, तुमने क्या किया, सिल्वर ब्रोमाइड को रख दिया धूप में आधे घंटे के लिए, आधा एक घंटे के लिए। अब क्या होगा, तुम देखोगे कि सिल्वर तो अलग हो गया लिक्विड, मतलब अलग से दिख रहा है, लिक्विड नहीं होगा, सॉरी मरकरी हो जाता है। और क्लोरीन, क्लोरीन निकल जाएगी, क्लोरीन की बदबू आने लगेगी, क्योंकि ये क्लोरीन का डिकम्पोजिशन हो चुका है इसमें। क्लोरीन इवॉल्व हो चुकी है AgBr, सॉरी यार, बहुत सॉरी यार, जल्दीबाजी में हो जाता है यार, पूरे साल पढ़ा है। क्लोरीन नहीं निकलेगी, ब्रोमीन निकलेगी, ठीक है। ब्रोमीन गैस, ये ब्राउन कलर की होती है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, इसका कलर ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स मतलब धुएं। और एक होता है हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको रखोगे तो बनेगी क्लोरीन गैस अलग से। और सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, क्लोरीन की बदबू इतनी गंदी होती है ना, इतनी गंदी होती है कि एक परत तो गोबर वाली बदबू सहन कर सकते हो 1-2 मिनट के लिए, लेकिन क्लोरीन तो दिमाग में चढ़ती है सीधा। इसका मैं तुमको भी प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, इसलिए प्लीज बने रहो साथ में। ये क्लोरीन गैस नहीं करनी। तो हमारी वो एनसीईआरटी में ये 2 ही दे रखी हैं, वैसे बहुत सारी नहीं दे रखी, हमारे लेवल पे यही है, फोटोलाइसिस में यही आएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम में क्वेश्चन यह आता है कि इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फोटोलाइसिस वाली जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फोटोलाइसिस, ठीक है। ब्रेक चाहिए किसी को, कोई वॉच कर रहा है क्या? एक सेकंड रुको प्लीज, है ना, एक सेकंड, 2 मिनट का ब्रेक। हाँ, सो अब हम आते हैं आगे वाले टॉपिक में। क्या 2 मिनट का ब्रेक नहीं हुआ वैसे, पर कोई बात नहीं है ना, हम करेंगे। रॉक करना है गाइस, बोर्ड एग्जाम्स में फन में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है सब डिप्रेशन में यार, सब होते हैं, तो डिप्रेशन में जाने दो यार, क्या करोगे डिप्रेशन, नंबर कम ही तो आएंगे यार, अपने पैशन को फॉलो करो यार, दुनिया कहती है जो कहने दो, घर में बैठ जाओ, बोलो मत किसी से। तो देखो, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बताते हैं हम लोगों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा समझो, एक स्टोरी के माध्यम से समझो, एक स्टोरी के हिसाब से समझो। तो एक स्टोरी के माध्यम से सुनो। फॉर एग्जाम्पल सोचो, देखो मैं चेयर ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना मेरे को, थक गया मैं भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझो। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल में बैठे, ठीक है, और फर्स्ट क्लास से तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से तुम्हारा एक फ्रेंड है, और अभी तुम दोस्त हो, ठीक है, दोनों दोस्त हो, और अचानक 7th या 8th क्लास में एक नया लड़का या लड़की, कोई भी जो भी तुम्हारा फ्रेंड है उसको सपोज करके रखो, और तुम्हारा फ्रेंड आया, वो नया दोस्त आ गया, और वो तुम्हारे फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड बन गया, और जो तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है थी, वो तुम्हें इग्नोर करने लग जाए, वो तुमको इग्नोर करने लग जाए, वो किसी भी कारण से हो सकता है, लाइक वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हो, हैंडसम लुकिंग हो, पैसे वाला हो, वट एवर द रीजन इज, रिजल्ट क्या होगा, तुम अकेले पढ़ जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे ये होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ा था, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अदर विद लोअर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू, मतलब रिलेटिव टू, उसके हिसाब से, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर, रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो देखो हम क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट फॉर एग्जांपल, कॉपर तो खुद को कंसीडर करो और सल्फेट, हाँ सल्फेट तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम पढ़ने में 10 हो, तुम पढ़ने में 10 हो और एक बंदा आ जाता है जो तुमसे 12 है, एज कंपेयर टू तुम जिंक आ गया। जिंक नाम का लड़का है अभी क्लास में 12% लाता है, वो 10 से अधिक 12% लाता है, नाम चल रहा है क्लास में उसका। वो 12% हाईली रिएक्टिव है, हाईली पढ़ने वाला, कतई जहर है, ठीक है। वो क्या करेगा, सल्फेट को अपना दोस्त बनाने के पीछे भागेगा और तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा पढ़ने वाले पे ही दोस्ती करेंगे ना। तो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। अभी कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन था, बट अब सल्फेट सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का। आई बात समझ में, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बताता हूं, ये लिख लो पहले, यहां तक तो आता ही है, डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर ये आता है। अब मेरे को ये बताओ, हम्म क्या रिएक्शन होगी क्या, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट प्लीज 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 कमेंट करो, जो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करो, जो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करो, कमेंट करो कमेंट। कमेंट करो फटाफट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो गाइस, जल्दी बोलो, कमेंट करो। क्या होगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये है क्योंकि अभी मैंने बताया ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, प्लीज थोड़ा ज्यादा फ्रेंड करो मेरे को। पोटेशियम सब पता है तुमको, मैं क्या बच्चों की बताऊं, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसकी बस की बात नहीं है। ये टॉपर है, लूजर है, इसकी बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकता। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, उसके हिसाब से देख लो, ठीक है। एक सेकेंड, फोन स्विच ऑफ, कमेंट, ओके सो कमेंट नहीं करना कोई बात नहीं, कमेंट ऑन कर लीजिए गाइस, चिंता मत करो, एक दिन 1 के सब्सक्राइबर पे पहुंचेंगे, नाम बनाएंगे गाइस, बस तुम सपोर्ट करो यार। अभी तो क्या है, फटाफट बोर्ड बोर्ड चल रहे हैं, तो मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सपोर्ट कर लेंगे अपना, है ना, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन नहीं होने वाली क्योंकि हाईली रिएक्टिव नहीं है, तो अब इसके ऊपर माथा फोड़ी नहीं करना, वो तुम पढ़ ही लोगे, इतना तो ऑब्वियस ही बात है। मैं एक चीजें बता रहा हूँ मैं, हाँ डस्टर कहाँ गया यार, हो गया, मिल गया मिल गया। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाओ। आप फिर से एक स्टोरी सुनो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप पता है क्या, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ हुआ था हमारी क्लास 10th में, अभी ये फेब्रुवरी प्री बोर्ड से पहले हमको क्या हुआ, हमने प्लान बनाया कि भाई सब आएंगे लास्ट दिन, ठीक है। उसमें से 5 बच्चे आए, तो हुआ क्या, मेरे जो दोस्त थे वो किसी और के साथ घूमने उमने चले गए, और मेरे को जिनसे मेरी दोस्ती वोस्ती नहीं है, मेरे को उनके साथ 4-5 घंटे बैठना पड़ा स्कूल में अकेले। तो क्या हुआ, बॉन्ड्स एक्सचेंज हो गए, रेडिकल्स एक्सचेंज हो गए। फॉर एग्जांपल मेरी जोड़ी अंशु के साथ है, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरी जोड़ी अंशु के साथ है, और एक लड़का और एक भावेश, वो भी मेरा फ्रेंड है, बट उतना नहीं जितना मेरा अंशु के साथ है, जितना उतना भावेश के साथ नहीं है। तो हुआ क्या, अंशु उस दिन आया नहीं, अंशु उस दिन आया नहीं, और मेरे को भावेश के साथ जबरदस्ती बैठना पड़ा। तो मेरा रेडिकल कौन है, अंशु, मेरे को सोडियम मानो Na2SO4, SO4 अंशु को मान लो। तो अब भावेश बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, तो मैंने क्या किया, उसका क्लोरीन ले लिया और अंशु उसको दे दिया, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हो गया, समझ गए। अब देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा बोर्ड में। देख लो, सोडियम सल्फेट
प्लस बेरियम क्लोराइड AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, सही है। एक और ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ले लो। नहीं लेड आयोडाइड ले लो, सॉरी सॉरी, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट ले लो। चलिए ये दो देखो, उसमें क्या है, तुम ढंग से ले लो, ढंग से देखना। अरे ऊपर करने दो हल्का सा। दिख रहा है, ठीक है। सोडियम के साथ कौन है, सल्फेट। बेरियम के साथ कौन है, क्लोरीन। सिल्वर के साथ कौन है, नाइट्रेट आयन रेडिकल। सोडियम के साथ है क्लोरीन। अब होगा क्या, सोडियम के साथ क्लोराइड और बेरियम के साथ सल्फेट, सिल्वर के साथ क्लोरीन और सोडियम के साथ नाइट्रेट। देखो कैसे होगा, BaSO4, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, देखो ढंग से। बेरियम सल्फेट का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा अलग। इधर क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, नहीं सिल्वर क्लोराइड का नहीं, सोडियम नाइट्रेट का बनेगा। NaNO3 का बनेगा प्रेसिपिटेट और AgCl। ये हो गई हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारी होती हैं पर हमें मेन मेन टॉपिक समझना है। ऐसे तो मैं खूब सारे लिख सकता हूँ, मेरे को बहुत याद है, बट छोड़ो, ज्यादा बड़ा स्ट्रीम नहीं करनी, तो मुझे टॉपिक समझने से मतलब है। प्रेसिपिटेट में मैं बता देता हूँ तुमको, प्रेसिपिटेट क्या होता है। दही खाया होगा सबने, दही खाया होगा ना। क्विक रिवीजन है गाइस, ये मेरे को कई लोग कमेंट कर रहे हैं, नाम नहीं बता सकता, मेरे को मेरे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं कि पूरा पूरा बताओ। देखो भाई लाइव स्ट्रीम है ना, और कांस्टेंट मैं भी इतनी देर नहीं कर सकता, तो तुम लोग एनसीईआरटी तो खुद पढ़ोगे ना, पर क्विक रिवीजन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, दही खाया होगा है ना, दही खाया होगा, सबने खाया होगा दही, ठीक है। कर्ड खाया होगा सबने। क्या होता है, कई बार हम लोटे में दही जमा के छोड़ देते हैं, शादी में चले गए, किसी रिश्तेदार के घर चले गए, ठीक है, रिश्तेदार के घर चले गए, अब 2-3 दिन तक आए नहीं, पता चला जरा सा दही रखा था, ज्यादा दही नहीं रखा था, ठीक है, तो वो दही खराब हो गया। तो वो दही नीचे जम जाता है, याद करो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दही में क्या हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स। और एक ओ हेलो, जितने खाने वाले बच्चे क्रैक्स वो वाले नहीं, क्रैक दरार। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो हमारा लोटा था, ऐसे ही होता है ना कुछ, पेशेंट मटका बना दिया, चलो छोड़ो, यहाँ तक तुमने दही जमाया था, अब क्या हुआ, 2-3 दिन तक तुम उसको छोड़ गए, तो क्या होगा उसमें, तुम जब आओगे ना, तुम ऐसे क्रैक्स करेंगे, इसलिए हुआ क्योंकि उसका दही का प्रेसिपिटेट बन गया है, क्योंकि सारा लिक्विड तो एवेपोरेट हो गया, चला गया, जानवर कीड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा गए या कुछ भी हो गया। लैक्टोबैसिलस होता है ना उसमें, लैक्टोबैसिलस होता है तो रेस्पिरेशन करेगा, बायोप्रोडक्ट्स भी बनाएगा। चलो ये बात ज्यादा हो गया है ना, तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, बायो में ज्यादा नहीं पढ़ा था पर थोड़ा बहुत पता है ना। तो लैक्टोबैसिलस बैसिलस होता है तो खाना भी खाएगा, तो 2 दिन भी तुम भूल गए तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट। हाँ, तो अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। ये बच्चों का दिमाग घुमा देता है लिटरली। जब अप्रैल में मैंने जब पढ़ा था ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे भी हालत खराब हो गई थी लिटरली, मतलब बहुत इरिटेटिंग चैप्टर था ये भाई, लिटरली बहुत इरिटेटिंग था।
अरे यार मैंने गलत मैसेज कर दिया भाई, मम्मी को मैसेज करना था, किसी को भेज दिया। मम्मा देख रहे हो ना कैमरे में? ठीक है। एक बार मम्मी को भी लिंक भेज देता हूँ यार। चैप्टर 2 की डिमांड आ जाएगा, इस कमेंट्स में आ रहे हैं चैप्टर टू का डिमांड। चैप्टर 1 तो कर लें तो यार, पढ़ाएंगे चैप्टर 2। इसके खत्म होने के 10 मिनट के अंदर चैप्टर 2 मैं चालू कर दूंगा पक्का, प्रॉमिस। फिजिकेश का वो है, अगली बार स्ट्रीम में नारे लग जाने चाहिए, हैशटैग फिजिकेश। प्लीज यार, नया नाम रखा है मैंने, शिंकू को भूल गया। चिंता मत करो, जब पढ़ाई लिखाई हो जाएगी अपने शिंकू को भी आगे बढ़ाएंगे आगे जाके कभी, ठीक है? अभी फिजिकेश पे ध्यान। रेडॉक्स, गाइस एक सेकंड, कोई आया, मैं एक सेकंड म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड बस, एक मिनट। आ रही है अब? आ रही है ना आवाज? ओके ओके। हाँ, अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। रेड ऑक्स क्या बोला था साइंस पढ़ाते से पहले? साइंस में हर वर्ड का हो सके तो ब्रेक डाउन करके चेक करो लिखा क्या है। रेड रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। देखो क्या लूं मैं, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड ले लो, MnO2 पढ़ा होगा ना मैंगनीज ऑक्साइड। इसका रिएक्शन करा दो तुम HCl से करवा दो, चलो तुमने क्या याद रखना। MnCl2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? कौन है यार? ठीक है कोई नहीं गाइस। और 4 फ्लोरीन है, तो उनको भी निकालना पड़ेगा, इधर 4, चलिए 2 इधर लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे और ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल। अब देखो ढंग से, इधर देखना, इधर मैंगनीज के साथ में कौन है? ऑक्सीजन, मतलब मैंगनीज के पास क्या है? ऑक्सीजन। ढंग से देखो, ढंग से जल्दी देख लो, बहुत टफ, मतलब थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ना। मैंगनीज के साथ क्या है? ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ये रिएक्शन होने के बाद इधर देखो, इधर क्लियर दिख रहा है क्या? प्लीज मेरे को एक बार मैसेज करो, क्लियर दिख रहा है क्या यहाँ पे इस वाली साइड पे? एक बार यस लिख दो फटाफट, जल्दी मैसेज करो व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, यहाँ चेक करो एक बार, जल्दी मैसेज करो गाइस, जल्दी मैसेज करो प्लीज प्लीज। यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है कि? प्लीज जल्दी मैसेज करो। ओके 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 ओके, आगे 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 गाइस, लोगों का रिप्लाई आ चुका है। हाँ तो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंगनीज के साथ क्या था? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या? मैंगनीज के साथ क्लोरीन आ गया, मतलब मैंगनीज जो ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा था वहां पे क्या, वो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। रिमूवल ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। मतलब हम क्या कह सकते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है।
मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन। ढंग से सुन लो, स्लो मोशन में बता रहा हूं। मैंगनीज ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन। उसने ऑक्सीजन को दिया दान में। मैंगनीज ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, उसने दिया ऑक्सीजन को दान में। अब ये हाइड्रोजन जो था ना, क्लोरीन की HCl वाला हाइड्रोजन, कुछ ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन का जो ये जो HCl है, HCl में जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसने जो ऑक्सीजन जो त्यागा है, इसने इन दोनों की शादी की, इसने इसको छोड़ दिया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? किससे रिएक्ट, किससे ऐड हो जाएगा जाके? ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? हाइड्रोजन को। तो और यहाँ देखो 2H2, H2 के साथ कौन आ गया इधर? ऑक्सीजन। इसके साथ आ गया ना ऑक्सीजन, और क्लोरीन अलग हो गया। क्लोरीन को भूल जाओ, इसका है। अब देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है? लॉस लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वो बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा जो मैंगनीज ऑक्साइड है ना, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है ना। वहां पे वो हाइड्रोजन के साथ इसने ऑक्सीडेशन हेल्प करने में मदद करी, तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरों का रिडक्शन करवा रहा है। वो किसी और को ऑक्सीजन अपने आप को लेके उसको अलग कर रहा है ना, उसका रिडक्शन करवा रहा है ना। मतलब अब दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, ये इस स्ट्रीम में याद रहेगा एकदम स्टैंड सीधे में, है ना। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करे, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो खुद रिड्यूस हो जाता है। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, रेडॉक्स भी हो गया। तो अब एक दो तीन इक्वेशंस आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम पॉइंट व्यू से देख लो। ये लास्ट टॉपिक देख लो फटाफट। देखो 1 घंटे का हूं भाई, 2 मिनट के अंदर निपटा सकते हैं। चलो फटाफट, 3 चीज होती है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन देखी होगी तुमने, रस्टिंग ऑफ आयरन देखी होगी। मंदिर जाते हो रोज या फिर पूजा पाठ करते हो तो कॉपर के वेसल्स यूज करते होंगे, उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है, वही बताता हूं। कोरोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर, और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर काली पड़ जाती होगी, देखा होगा माँ, तुम्हारे मम्मी बहन, मतलब लाइक जो भी तुम्हारे रिश्तेदार है, सिल्वर के कड़े वड़े पहनते होंगे, तो वो लाइक 1-2 साल के अंदर हल्के हल्के काले पड़ जाते होंगे, है ना। उसका रीजन ये देख लो फटाफट। 3 टॉपिक्स, ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यूज में बहुत है, मेरे प्री बोर्ड्स में कई बार आया है, लिटरली मैंने टेस्ट में कई बार दे रखा है, कई बार बताया, अपने दोस्तों को भी कई बार समझाया और आप लोगों को भी पता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीजें मैंडेटरी है, ठीक है, दो चीजें मैंडेटरी है। एक तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एक वाटर का प्रेजेंस, जो कि मॉइस्चर के फॉर्म में होता है। मॉइस्चर, सीधा पानी तो मिलता नहीं है, अगर लोहा बाहर पड़ा रहेगा तो उसको ऑक्सीजन तो मिल रही है, लोहा, और पानी कहां से मिलेगा? मॉइस्चर के रूप में, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, 1 घंटा 5 मिनट के आसपास, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? देखो इसकी बनेगी 2Fe plus XH2O। H2 अपने हिसाब से लगाते हैं बाद में बैलेंसिंग के लिए, इसलिए मैं X लगा रहा हूं पहले, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करनी मेरे को, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बैलेंसिंग के लिए। तो क्या बनेगा? Fe2O3। इसका इक्वेशन बताऊंगा कि बोर्ड में 1 मार्क्स में क्या आता है, प्लस X, ओ सॉरी यहां पे O2 भी लगा रहे हैं, 3/2O2। अब 3/2 O2 इसलिए लिखा है क्योंकि 3/2 मतलब 1.5। अब देखो 3/2 1.5, 1.5 2 जा 3, तो 3 O3 O3 प्लस XH2O।
अब इसको देखो कमेंट में गाइस, इस वाले को जब मैंने स्टार लगाई है देखो ये, तो तुम्हें क्या पूछेगा, Fe2O3 इज क्या, क्या होता है? तो उसमें चार ऑप्शन होंगे, उसमें तुम्हें किसको टिक करना है वो भी लिख रहा हूं। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड पता है क्यों? ओ सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, या प्लस में नहीं है, डॉट में आएगा। हाइड्रेटेड है ना, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को एज ए क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखता है हमेशा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब रस्ट का दूसरा नाम क्या है? ये देख लो, ये आता है, उसने कई बार सॉल्व कराया, 4 बार कर लिया है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन दो टाइप का होता है, एक फेरस एक फेरिक। फेरिक, फेरस मतलब Fe2+ और Fe3+। तो यहाँ पे 3+ है क्योंकि वहां पे 3 आया ना, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन की 2 होती है, -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, और आयरन की +2 और +3 दोनों होती है, तो यहाँ पे +3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही हो गया हमारा कैरेस्टिंग ऑफ आयरन, और इसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, गलती हो जाए तो बता देना यार, गलती टीचरों से भी होती है। मेरे साथ खूब हुआ है क्लास में, एक बार हमारे फिजिक्स वाले सर, चलो छोड़ो वो बात में बताऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ओके, फिजिक्स से पढ़ाएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर 2 और 3 आज कंप्लीट करें, आज ज्यादा ज्यादा लाइक 3-4 बजे तक स्ट्रीम कर लूंगा। मैं एक बार बंद करूंगा, मैं स्ट्रीम खाना वाना खाऊंगा, लाइक भूख लगी, स्कूल में हूँ मैं, मतलब स्टूडियो में हूँ अपने। तो अब फटाफट बात करते हैं कॉपर। कॉपर मंदिर जाते हो, कॉपर का लोटा लेके जाते हो, मतलब हंसने की बात नहीं, मतलब जल चढ़ाने जाते हैं ना भगवान को, तो उसमें क्या होता है, एक सीन, मम्मी का फोन आ रहा है बार बार, नहीं उठाऊंगा पर अभी। हाँ, तो क्या होता है, कॉपर, कॉपर के साथ बहुत सारी चीजें रिएक्ट करती है, तब जाके वो ग्रीन हो जाता है, गंदा खराब हो जाता है। देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी चीजें रिएक्ट करती है, और इसकी प्रोडक्ट में इधर लिखूंगा यहाँ नीचे, कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा देखना। अब एक बार मेरे को बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, इसमें बैलेंसिंग जरूरी है, एग्जाम में लिख के आओगे तो बैलेंसिंग करना जरूरी है। 2 3 4 5 6, गाइस एक ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, 2 4 और 5, तीन और 2 5, बैलेंस है गाइस, मैं भी पागल हूँ, बैलेंस्ड है। तो ये, अब देखो कॉपर कार्बोनेट, इसका क्वेश्चन क्या आएगा वो देखो, कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। काई देखी, काई जमीन पे जम जाती है ग्रीन कलर की काई, एल्गी, अंग्रेजों एल्गी, ठीक है, बायो में पढ़ी होगी एल्गी, तो वो ग्रीन कलर की होती है। और इसका नेचर कैसा होता है ये भी पूछते हैं, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये पानी के साथ बनता ही है, तुम्हें पता है। मेटल प्लस वाटर करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलती है, इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलती होगी, तो इसमें सीधा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोरोजन ऑफ कॉपर वेसल्स। और इसमें एक नोट पढ़ना, हमें कभी भी किसी खट्टी चीजों को इस कॉपर वगैरह के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जैसे लाइक नींबू या फिर लाइक इमली वगैरह, इनमें क्या होता है, एसिड होता है, तो वो क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, तो वो पॉइजन। दूध वूध को भी नहीं रखना चाहिए, दूध भी एसिडिक होता है हल्का हल्का, उसका पीएच लाइक 7 से नीचे हो जाए, दूध एसिडिक होता है, ध्यान रखना है ना, तो वो इससे रिएक्ट कर लेता है, तो जहर बन जाता है, लाइक मत पीना, जिंक से जिंक ले लेना, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा। बट कॉपर से मत लेना, क्योंकि कॉपर बहुत रिएक्टिव नहीं होता, तो वो रिएक्ट कर लेता है एसिड से, ठीक है। अब ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर देखो, सिल्वर कतई है आभूषण,
लड़कियां अंडरस्टैंड कर सकती हैं बहुत सारे जेवर ज्वेलरी, इसमें तेरा घर जाएगा, ज्वेलरी पे मत जा, है ना। घर तो जाएगा लेकिन वही काला भी हो जाएगा वो, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके पीछे का रीजन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं तुमको सब बता रहा हूँ यार, देख लो। देखो हमारा जो सिल्वर लाइट, ये हमारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी ये किससे रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। लाइक सड़े हुए अंडे की बदबू होती है ना, वो ही उसको ये आता है। कलरलेस, एक कलरलेस गैस विच स्मेल्स लाइक रोटन एग्स, तो उसमें क्या लिख के आओगे, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटन एग लाइक स्मेल। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये क्या बनाती है, Ag2S प्लस H2, और जब ये इससे रिएक्ट करने लगता है तो हमारी ज्वेलरी क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड। इसलिए वो ब्लैक एंड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कैट्स ब्लैक टिंट। तो ये हो गया हमारा लगभग चैप्टर खत्म। अगर हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी में इसके एमसीक्यूज और पीडीएफ्स और भी शेयर कर दूंगा, फटाफट पढ़ लेना। थैंक यू। सब्सक्राइब टू शिंकू, इसी बात पे, शिंकू नहीं, सॉरी 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 सॉरी, रीटेक रीटेक। सब्सक्राइब टू फिजिक्स फाउंडेशन फॉर मोर, और अभी तो और आने वाला है, चिंता मत करो। बाय गाइस, अब मैं कुछ खा लूं, भूख लगी। बाय 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 बाय। सब्सक्राइब और लाइक दब जाना चाहिए भाई, इतनी मेहनत करी है। और जज करो यार, कैसा लगा, कैसा लगा, प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो, कैसा लगा, कैसा लगा। बाय एंड